हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल आर लर्निंग क्लासेस। तो क्लास 7 की हम पढ़ रहे थे डाटा हैंडलिंग। पिछले वीडियो में हमने कवर कर लिया था इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। आज हम पढ़ेंगे आगे का पार्ट। तो पिछले वीडियो में जैसा कि मैंने मोड, मीडियन, रेंज वगैरह बता दिया था। तो आप अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके वो वीडियो जरूर देखिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आई बटन पे यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। अब हम देखेंगे बार ग्राफ। इस चैप्टर में आगे क्या दिया हुआ है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ बार ग्राफ। क्या होता है बार ग्राफ? बार ग्राफ सिंपली टू टाइप्स होते हैं। एक होता है सिंगल साइड, एक होता है डबल साइड, ठीक है। डबल साइड और सिंगल साइड मैं भी समझाऊंगा। एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं क्या है। यहाँ पर मैंने कुछ 4 सब्जेक्ट लिखे हुए हैं और उनके मार्क्स लिखे हुए हैं। किसी बच्चे के यानी कोई रमेश है, उसके इन सब्जेक्ट में मार्क्स आए आउट ऑफ 10, ठीक है। अब उसको बोला गया कि इसको आप बार ग्राफ में प्रदर्शित करिए या बार ग्राफ में आप बनाइए। तो ये चार्ट बनाया, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ एक ये तो जो होगी हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस, जो वर्टिकल होगी वो वाई एक्सिस, ठीक है। इतना जनरली आपको पता होगा वाई और एक्स। अब हमने देखा कि मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं इसमें। फॉर सबसे बेसिक पॉइंट मैक्सिमम मार्क्स 10। तो 10 से हमने यहाँ स्टार्ट किया। अब हमें 10 को कैसे लेके चलना, 8 9 ऐसे, मतलब हमने 1 से लेकर 10 तक बना लिया। मैक्सिमम क्या है 10, तो हमने यहाँ पर 10 रखा, ठीक है। उसके बाद एक्स एक्सिस हम लोग क्या रखेंगे, वो रखेंगे हम लोग यहाँ पर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कितने हैं 4, तो उसको सब्जेक्ट तो हमने लगा लिया इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, ठीक है, लगा लिया। अब कैसे बनना है बार ग्राफ वो देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 8 पे इंग्लिश में आए, उसके नंबर 8 मार्क्स आए। अब 8 का बार ग्राफ कहाँ मिल रहा है आपको, यहाँ मिल रहा है ये, ठीक है। अब ये इसकी पूरी 8 की लाइन हो गई, ठीक है। तो 8 की लाइन पर आप इस तरह से बनाएंगे, यहाँ से आप इस तरह से ले गए ये, ठीक है। तो ये इंग्लिश का उसका बार ग्राफ हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हिंदी में। हिंदी में बोला गया 9। अब 9 के लिए आपको एक से ऊपर जाना पड़ेगा और यहां से आपको खींचनी होगी लाइन ये, ठीक है। ये हो गया हिंदी का ग्राफ। मैथ तो बोला गया 5। अब 5 में आइए तो 5 यहां मिल जाएगा आपको। ये देखिए बिल्कुल इसके जस्ट सामने जाइए 5 में और मैथ के ऊपर, ठीक। ये मैथ हो गया। नेक्स्ट साइंस। साइंस में बोला 2, काफी वीक होगा साइंस में, तो यहाँ पर आ जाइए साइंस में, ये 2 में हो गया ये, ठीक है। ये 2 से 2 के बराबर आ गया। तो इस तरह का ये ग्राफ बन गया। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, ये आप समझ सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ये बार ग्राफ बन रहा है, यानी कि सबसे ज्यादा उसके नंबर आए इसमें। अगर इसमें कुछ क्वेश्चन पुट अप करेगा, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन उसमें आपसे ये पूछेगा कि उसमें बताइए सबसे कम नंबर किस में आए, किस सब्जेक्ट में आए, तो उसके तो पता चल जाएगा आपको साइंस में। अब कितने आए तो वो तो आपको पता है, यहाँ से 2। उसके बाद सबसे ज्यादा नंबर मैक्सिमम मार्क्स उसने किस में गेन किए, किस सब्जेक्ट में, तो वो आ जाएगा हिंदी में। हिंदी में उसने 9 मार्क्स गेन किए, ठीक है। ये हो गया सिंगल बार ग्राफ, यानी कि एक मिला आपको, ठीक है। अब इसमें हम ऐड करेंगे डबल बार ग्राफ। क्या होता है डबल बार ग्राफ, वो चेक कर लेते हैं। अब उसने जैसे कंपैरिजन दे दिया, फॉर एग्जांपल इसमें आपको उसने कंपैरिजन दे दिया कि यह रमेश के मार्क्स है। अब बगल में उसने लिख दिए रमेश के मार्क्स हो गए, बगल में उसने सुरेश के मार्क्स दे दिए। अब सुरेश के कुछ ज्यादा आए कि कम आए वो चेक कर लेते हैं, ठीक है। लिख दिए उन्होंने सुरेश के मार्क्स, यहां पर लिख दिया उन्होंने 7, यहां लिखा उन्होंने 5, यहां लिखा उन्होंने 9 और यहां लिखा उन्होंने बाय द वे साइंस में ये अच्छे होंगे तो 8, ठीक है। अब इसको कंपैरिजन करिए। तो इसको कंपैरिजन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंग्लिश के मार्क्स उसके कितने हैं 7, तो इसी के बगल में हम लोग एक उनका मतलब सुरेश का भी बना देंगे यहाँ पर ग्राफ। तो 7 कहां पर मिलेगा आपको, ये, ठीक है। तो यहां से आप थोड़ा समझ लीजिएगा, ये बगल में ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। ये जो ब्लू वाला है ये सुरेश का है और ये ब्लैक वाला है वो रमेश का है, ठीक है। उसके बाद हिंदी में मिलते हैं 5, तो 5 आपको ये मिलेगा यहां से। अभी मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके आपको और अच्छे दिखा दूंगा। ये हो गया 5, ठीक है। ये इसके पीछे थोड़ा सा छुप गए। उसके बाद आइए मैथ मिलते हैं 9, तो मैथ के लिए आपको यहाँ ऊपर जाना पड़ेगा, तो ये जाएंगे यहाँ पर 9, ये हो गया, ठीक है।
ठीक है, तो 9th वाले ये हो गए। उसके बाद आए लास्ट में साइंस का 8, तो साइंस वाले में आपको 8 मिले, तो 8 वाली लाइन पे आपको जाना पड़ेगा। 8 वाली लाइन पे आप जाइए इस तरह से, और ये ग्राफ क्रिएट किया हमने, ठीक है। तो ये ग्राफ हो गया हमारा क्रिएट रमेश का और सुरेश का। अब रमेश में इस तरह से हमने बनाया हुआ है, ठीक है, और सुरेश में आपको इस तरह से लाइन बना देते हैं ये, तो आपको ये थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि कौन सी रमेश की लाइन, कौन सी सुरेश की लाइन है। बहुत थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम हो रही होगी, बट ठीक है, कोई बात नहीं, चल जाएगा, ठीक है। ये रमेश की हो गई जो पहले बनी थी, और ये हो गई सुरेश की, ठीक है। तो जो ये साइड बनी हुई है ये सुरेश के नंबर्स हो गए, और ये वाले जो साइड बनी हुई है वो रमेश के नंबर हो गए। तो अब इनको कंपैरिजन किया जाए तो किस सब्जेक्ट में किसके रमेश के ज्यादा नंबर आए, तो पता चला है आपको उनके रमेश के हिंदी में आए, दोनों के कंपैरिजन में, ठीक है। सुरेश के किस में ज्यादा नंबर आए, सबसे ज्यादा मैथ में आए। तो इस आप बार ग्राफ देख के बता सकते हैं, अगर आपके पास ये नंबर नहीं लिखे हुए हैं फिर भी आप बता सकते हैं इस बार ग्राफ को देख के कि मैथ में किसके ज्यादा नंबर है। तो आप देख लेंगे मैथ वाला ग्राफ किसका बड़ा हुआ है, ठीक है, ये वाला बड़ा हुआ है, यानी कि बार ग्राफ। इस टाइम आईपीएल चल रहा होगा, आईपीएल में आप देख सकते हैं कि मैच में देख सकते हैं उसमें कि दोनों टीमों का कंपैरिजन जब होता है तो एक टीम के जो स्कोर होता है वो छोटा है, एक टीम का बार ग्राफ बड़ा दिखाया जाता है। वो ओवर के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, विकेट के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, किसी के अकॉर्डिंग होता है। तो सबसे बेटर इस टाइम आप वहां पर देख के समझ सकते हैं। बाकी मैंने आप पूरी कोशिश की, आई होप आप सबको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। अब क्या होता है प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता, वो हम समझेंगे इस प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता मीन्स होता है किसी भी चीज में से आप कितने निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप टॉस करते हैं, ठीक है, या क्रिकेट का सीजन चल रहा है, टॉस करते हैं, अब उसमें दो ही कंडीशन होंगी, तीसरी कंडीशन बनेगी नहीं, या तो हेड होगा या टेल होगा, ठीक है। देखिए मैं स्टार्ट करता हूँ, लाइक कॉइन है आपका, ठीक है। प्रायिकता कहती है क्या, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या कहती है, तो वो या तो हेड की होगी या टेल की होगी, ठीक है। भाई तीसरी तो प्रोबेबिलिटी बनती नहीं, आप सिक्का उछालेंगे या तो हेड गिरेगा या टेल गिरेगा, बस, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। उसके अलावा लॉकडाउन में आप लोगों ने लूडो खेला होगा बहुत, ठीक है, तो आ गया डाइस, ठीक है। अगर आपको डाइस के बारे में ज्यादा पढ़ना है तो आपको लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, आप वहां से डाइस के बारे में फुल ऑन जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखिए डाइस में क्या, पासा में कितने नंबर्स होते हैं 6 नंबर्स, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। ये 6 नंबर होते हैं, 6 से ज्यादा तो होते हैं नहीं। सिंगल पासे की बात कर रहा हूँ मैं, एक पासे की, ठीक है। तो एक पासा अगर आप फेंकेंगे तो इनमें से कोई नंबर आएगा, या तो 1 2 3 4 5 6 इसमें से नंबर आएगा, तो इसको बोलते हैं पॉसिबिलिटी, ठीक है। इसको बोलते हैं पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता सब बोलते हैं, ठीक है। तो अगर कॉइन की प्रोबेबिलिटी पूछा है कि एग्जांपल तौर पे रोहित शर्मा ने टॉस उछाला तो उनके हेड आने के क्या चांसेस होंगे, तो हेड आने के क्या चांसेस होंगे, हेड आने की एक चांस होगा भाई, एक ही तरफ तो हेड आता है, और कितने में से आएगा, 2 में से आएगा, तो ये 1/2, ठीक है। उस तरह से डाइस के, अब डाइस के क्या बोला जाएगा कि डाइस में 3 आने के चांसेस क्या क्या होंगे, तो डाइस में 3 आने के चांसेस क्या क्या हो सकते हैं। 3 आने का एक ही चांस बनेगा जब 3 आएगा भाई, तो वो चांस होगा 1। अब कितने में से आएगा, तो उसके बाद कितने बार पासा, अगर मैं 3 लाने के लिए पासा फेंकूं तो 6 टाइम्स फेंकना पड़ेगा। एग्जांपल तौर बता रहा हूं भाई, इसमें से 2 प्रोबेबिलिटी बन रही है, तो 2 में से एक हेड के आने की या टेल के आने की, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 किसी के भी एक बार आने की, तो 1/6, यानी 6 में से एक बार आएगा, ठीक है। समझ गए आप लोग, ठीक। अब इसी में बोल दिया जाए कि अगर 2 नंबर ले लूं मैं, या 2 और 1, इसके आने की क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है। अब ये 2 नंबर हो गए, यहाँ पर एक नंबर नहीं 2 नंबर हो गए, तो अब ये आपको 2 लेने पड़ेंगे, 2 नंबर हो गए, इनके आने की क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, 2 नंबर के आने पर। अब इसमें कितने हैं टोटल 6 है हमारे, तो
अपॉन में 6 आ गया, यानी कि 1/3। ये भी लिख सकते हैं, 2/6 भी लिख सकते हैं। तो आई होप आपको प्रोबेबिलिटी समझ में आ गई होगी कि क्या होती है प्रोबेबिलिटी। सिंपल वे में आपको क्वेश्चन समझा दिया मैंने। या आप एक ताश की गड्डी भी ले सकते हैं, आप मत लीजिएगा, आपके यहाँ होगी तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। ताश की गड्डी में या कितने, मैं क्या बता दूं आपको, 13 होते हैं, 13, ठीक है। उसमें 2 ब्लैक्स होते हैं, अच्छा हाँ ब्लैक की बात करता हूँ, 2 ब्लैक होते हैं, 2 रेड होते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब उसमें बोला गया कि ब्लैक आने की क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ब्लैक आने की क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है। यहाँ अभी मैंने कोई जिक्र नहीं कर रहा हूँ, किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ कि कौन से उसमें होते हैं, ठीक है, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं सिर्फ बोलता हूँ 2 होते हैं ताश की गड्डी में, एक रेड, सॉरी एक रेड एक ब्लैक, एक रेड एक ब्लैक। तो रेड ब्लैक आने की क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, तो ब्लैक आने की भाई सिंगल प्रोबेबिलिटी 1 होगी, और किसमें से 2, या तो रेड या ब्लैक, 2 ही प्रोबेबिलिटी बनती है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी नीचे और जो कितनी बनेगी वो प्रोबेबिलिटी ऊपर। इसका मेन क्वेश्चन ये होगा कि भाई आपके पास टोटल ब्लैक के कितने कार्ड्स होते हैं, तो ब्लैक के कार्ड्स टोटल होते हैं 26 होते हैं, ठीक है। और टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, काउंट करेंगे भैया, आप चारों काउंट करेंगे तो आपको मिलेगा 52, ठीक है। आप 26/52 को सॉल्व करेंगे तो 26/52 को आप सॉल्व करेंगे तो आपको 1/2 मिलेगा, ठीक है। तो आई होप आप सब ये चीज समझ गए होंगे। अब लास्ट प्रोबेबिलिटी का हम लोग नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड ऑफ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। इसका फॉर्मूला होता है ये नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम मतलब कितने हमें मिल रहे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ बताया ना 1/2 ये 26/52, हमको कितने मिल रहे हैं ऊपर, तो न्यूमरेटर में हम रखेंगे टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, कितने हमें मिल रहे हैं, और नीचे रखेंगे टोटल नंबर ऑफ कितने बन सकते हैं, यानी कि 52 में से 26 बन रहा है, ये 2 में से तो 1 बन रहा है, हेड और टेल बनता है तो 2 में से ही 1 बनता है ना, ठीक है। तो बस वैसे रखना है, डाइस का जो 6 होता है वो 6 में से ही 1 बनेगा ना वहां पर, ठीक। तो ये हो गया फॉर्मूला। तो बस आपके चैप्टर में इतना ही था, बार ग्राफ हो गया, मीन मोड मीडियन पढ़ा दिया उसके अलावा, और ये मैंने आपको प्रोबेबिलिटी बता दी। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में अगर हम लोग थोड़े क्वेश्चन करेंगे, और नहीं तो अगर आप लोग समझ गए हैं तो आप लोग खुद से पहले ट्राई करिएगा, कोई क्वेश्चन आए तो ना आ रहा हो तो मुझसे पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नया सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।